इधर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला की अब शहादत के बाद उन जालिमों ने मेरे आका इमाम हुसैन के खेमे को आग लगा दी, जिसमें सिवाय बीमार ज़ैनुल आबिदीन के कोई मर्द ना था, औरतें थीं और बच्चे थे। उस खेमे को आग लगाई। हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला ने उस खेमे से बच्चों को बाहर निकाला, हजरत सकीना को बाहर लाई। और फिर अब देखें जरा हजरत ज़ैनब का सब्र और उनकी बहादुरी और उनकी हिम्मत, उनके सब्र और इस्तिकामत को सलाम। अपने भतीजे हजरत ज़ैनुल आबिदीन को खेमे से उठा करके लाई बाहर। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, उन जालिमों ने आका इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला के घर की औरतों की चादरों को छीन लिया। बल्कि तारीख में लिखा है उन जालिमों ने जो ज़ेवरात मस्तूरात पहने हुए थी, उनके वो ज़ेवरात भी उन्होंने खींच लिए, जिसकी वजह से उनके कान जख्मी हो गए। अल्लाहु अकबर, कैसा जुल्म ढाया इन लोगों ने अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। उसके बाद वहां से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के सरे मुबारक को एक नेज़े पे चढ़ाया, और नेज़े पे चढ़ाने के बाद अब जालिम चले उस सरे मुबारक को लेकर के इब्ने ज़ियाद की तरफ। जब सरे मुबारक को नेज़े पे चढ़ा करके जालिम इब्ने ज़ियाद की तरफ चले थे, तो उस वक्त भी हुसैन पाक की ज़बान से कुरान अज़ीम की तिलावत की आवाज आ रही थी। मेरे आका इमाम हुसैन शहादत के बाद भी नेज़े पे चढ़कर भी कुरान अज़ीम तिलावत फरमा रहे थे और ज़माने को बता रहे थे, अगर तुमने हुसैन के सर को अलग कर दिया है तो हुसैन मरा नहीं है, बल्कि हुसैन अब भी जिंदा है और कुरान अज़ीम की तिलावत अब भी जारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, नारे तकबीर। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, इब्ने साद वहीं पर रुक गया। उसी करबला के मैदान में इमाम हुसैन के सर को वहां से रवाना किया गया। दूसरा दिन आया 11 तारीख, रात के वक्त में हजरत ज़ैनब ने और उनके घर की तमाम मस्तूरात ने, उस छोटे से काफिले ने, बीमार ज़ैनुल आबिदीन ने खुले आसमान के नीचे रात गुजारी। उस रेगिस्तान में अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, सर छुपाने के लिए कोई चादर भी न थी। इसी तरीके से उन्होंने रात गुजारी, और जब सुबह का सफेदा नमूदार हुआ तो इब्ने साद, ये जालिम, अपने मकतूलीन की लाशें इसने इकट्ठी कराई और उन सब की नमाज़े जनाजा पढ़ के उनको दफन किया और नबी के लाडलों की लाशों को ऐसे ही छोड़ दिया। हजरत अली के प्यारों की लाशों को ऐसे ही छोड़ दिया। हजरत फातिमा के जिगर पारे उस करबला के मैदान में खाको खून में ऐसे ही और जालिम अपने साथियों की नमाज़े जनाजा पढ़ के उनको दफन करने के बाद में अब हजरत इमाम हुसैन के इस छोटे से काफिले को कैदी बनाया और कैदी बना करके अब ये लेकर के चले। जब हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अपने भाई के लाशे मुबारक के पास से गुजरी तो एक जालिम का ही बयान है, एक यजीदी का बयान है कि हजरत ज़ैनब इस तरीके से रो रही थी और अपने आका को, अपने नाना जान को पुकार करके अर्ज करती थी, ऐ नाना जान, आज तुम्हारे लाडले हुसैन की लाश ये पड़ी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत ज़ैनब ने देखा कि भाई हुसैन की लाश की हड्डियां, भाई हुसैन
हुसैन की लाश जो है वो इन जालिमों ने घोड़ों की चापों से पामाल कर दी है। उस पे घोड़े दौड़ा करके इन्होंने लाश को जो है पामाल कर दिया है। अल्लाहु अकबर। तो हजरत ज़ैनब ये देख करके सब्र ना कर सकी और ज़ारो कतार रोने लगी। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार और अपने नाना जान को पुकार पुकार के फरियाद करने लगी। बयान करने वाला कहता है कि जब हजरत ज़ैनब रो रही थी तो तो उस जगह का जर्रा जर्रा रो रहा था, चप्पा चप्पा रो रहा था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन इन जालिमों को तरस नहीं आया। इन जालिमों ने उस काफिले को आगे बढ़ाया। अब ये लेकर के चले उस काफिले को आगे। जैसे ही पहली मंजिल पर पहुंचे, पहली मंजिल पर तो अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार पहली मंजिल पर यह काफिला एक घर पे ठहरा और वो घर बीबी शीरीन का बताया जाता है। ये बीबी शीरीन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में काम करती थी, बांधी थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने एक दिन इनसे फरमाया, ऐ बीबी अब तुम जो है आज़ाद हो जाओ, हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। बीबी ने कहा कि नहीं, मुझको आज़ाद नहीं होना है, मुझे तुम्हारे ही साथ रहना है, मुझे इसी घर में काम करते करते अपनी ज़िंदगी फना कर देना है। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं, अब तुम बुढ़ापे को पहुँच चुकी हो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने उनको मालो मता दिया, बहुत सारा साजो सामान दिया और साजो सामान देने के बाद में फरमाया कि ऐ बीबी अब तुम आज़ादाना ज़िंदगी गुजारो, अच्छा सा मकान बनाना, चैन सुकून की ज़िंदगी गुजारना। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन ने जब उससे इतना कहा ना तो वो बीबी शीरीन कहती है कि ऐ मेरे आका हुसैन, मैं आज़ाद हो जाऊंगी लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप वो मान ले। इमाम हुसैन ने कहा क्या शर्त है बताओ। तो वो इमाम हुसैन से अर्ज करती है, ऐ मेरे आका मैं आज़ाद हो जाती हूँ और चली जाती हूँ, मैं अपना एक घर बनाऊंगी और जब मैं अपना घर बना लूं तब आप मेरे घर पे एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाना। इमाम हुसैन ने जब इतना सुना तो आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ बीबी शीरीन सुनो, हम तो गरीबों के यहाँ जाना रोज पसंद करते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जाओ हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार अब इमाम हुसैन से वो बीबी शीरीन अर्ज करती है, ऐ मेरे आका इमाम हुसैन मेरी एक गुजारिश और है आपसे। मेरे आका इमाम हुसैन अर्ज फरमाते हैं, ऐ बीबी शीरीन क्या है जल्दी बताओ। तो वो इमाम हुसैन से कहती है कि ऐ मेरे आका इमाम हुसैन आप जब मेरे घर पे तशरीफ लाएं तो अपनी अज़वाज अपनी बीबियों को भी साथ में लेकर के आए, आप अपनी बहन को भी साथ में लेकर के आए, आप अपने तमाम खानदान को साथ में लेकर के आए। अल्लाहु अकबर। उस बीबी ने जब इतना कहा तो मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, देखो मेरी बहन ज़ैनब ये बीबी शीरीन क्या कह रही है, ये हम सबको अपने घर आने की दावत दे रही है। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन ने कहा तुम्हारी दावत हमें कबूल है, हम सारे के सारे साथ में आएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आगे मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ बीबी शीरीन कहीं ऐसा ना हो जब हम तुम्हारे घर पे आए तो तुम हमें पहचान ना सको। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने ये फरमाया, मुस्कुरा करके बीबी शीरीन चली गई और जाने के बाद में कूफा के करीब में उन्होंने एक बस्ती में अच्छा सा मकान बनवाया। और ये काफिला जब करबला के मैदान से चला था तो पहली मंजिल पर जब ये काफिला ठहरा था तो उसी बस्ती में पहुंचा था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ये बीबी शीरीन जो थी, जब इन्होंने उस बस्ती में अपना मकान बना लिया तो इनकी गाँव में बड़ा इज्जत थी, क्योंकि उन सब लोगों को पता था कि ये हजरत फातिमा के घर में काम करने वाली खातून है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया इसलिए बस्ती के तमाम लोग उस खातून की इज्जत किया करते थे। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार तमाम लोग उसका अदब व एहतराम करते थे और वो मोहल्ले वालों से कहती थी कि देखना एक दिन मेरे घर पे मेरे आका हुसैन आएंगे, मेरे आका इमाम हुसैन तशरीफ लाएंगे, हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत के बेटे आएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तो लोग भी कहते थे, ऐ बीबी शीरीन तू तो बड़ी
किस्मत वाली है कि तेरे घर पे नबी के नवासे आएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने उससे जो फरमाया था कि जब हम तेरे घर पे आए कहीं ऐसा ना हो तू हमें पहचान भी ना सके। अब जमाना आगे बढ़ता गया, उसने मकान बना लिया और वो लोगों को बता भी चुकी। अज़ीज़ान गिरामी वकार, अब एक दिन उसको ये खबर मिली कि इमाम हुसैन मदीना छोड़ करके मक्का आ गए हैं और मक्का से कूफे के लिए रवाना हो चुके हैं। जब उसको ये खबर मिली तो उसने अपने घर को साफ करना शुरू कर दिया और अपने घर को सजाने लगी। अज़ीज़ान गिरामी वकार, और तमाम बस्ती वाले जो है तैयारी करने लगे कि नबी के शहजादे आने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे अजीजों, जरा तवज्जो करना। अब वो रोजाना आकर के बैठ जाती थी दरवाजे पे और पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करती थी इमाम हुसैन की तशरीफ आबरी का, इमाम हुसैन के आने का। सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करती थी। जब शाम तक बैठे बैठे वो थक जाती थी फिर अपने घर के अंदर चली जाती थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरीके से वो इंतजार करती रही। अचानक एक दिन इंतजार करते करते वो अपने बिस्तर पे जाकर के जब शाम के वक्त सोती है, अज़ीज़ान गिरामी वकार, एक खातून ने आकर के उसको जगाया, बीबी शिरीन दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खोला बीबी शिरीन कहती है क्या मामला है, आखिर रात में आकर के जगाने की वजह क्या है? तो उस खातून ने कहा था, ऐ बीबी शिरीन सुनो, एक काफिला आया है, एक लश्कर आया है, हाकिम का वो लश्कर है। सुना है किसी बागी ने अमीरुल मुमिनीन यजीद की बगावत की थी, उसको कत्ल कर दिया गया और उन बागियों के सर भी साथ में लेकर के आए हैं लश्करी, और उनके साथ में कैदी भी है। वो तुम्हारा घर बड़ा है, तुम्हारे घर में एक रात रुकने की इजाजत मांगते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बीबी शिरीन ने कहा कि हाकिम का लश्कर है, ठीक है इजाजत दे दी। अब लश्कर अंदर आ गया। अज़ीज़ान गिरामी वकार और तमाम घर के लोग, उस लश्कर के तमाम लोग घर के अंदर आ गए। अब वो लश्कर जो था वो जो काफिला, जो इमाम हुसैन का छोटा सा काफिला था, वो चंद जो आपके घर के अफराद थे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उनको सहन के अंदर छोड़ दिया गया। इमाम हुसैन के उस काफिले के बारे में बीबी शिरीन ने कहा कि इस काफिले को भी अंदर बुला लो, जो ये कैदी हैं इनको भी अंदर बुला लो, मैं इन कैदियों को खाना खिलाऊंगी। तो उन जालिमों ने कहा था कि ये बागी है, ये कैदी है, इनको खाना देने की जरूरत नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बीबी शिरीन को इस वक्त तक भी पता ना था कि ये इमाम हुसैन के घर के लोग हैं, क्योंकि इमाम हुसैन के घर की वो ख़वातीन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उनके चेहरे बालों से ढके हुए थे, जुल्फों से ढके हुए थे, इसलिए बीबी शिरीन उनको पहचान ना सकी। और जितने भी शोहदा थे उनके चेहरे पर गर्दो गुबार थी, इसलिए बीबी शिरीन ने किसी को नहीं पहचाना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये काफिला, बीबी शिरीन ने कहा कि मैं इनको खाना खिलाऊंगी। उन जालिमों ने कहा नहीं, खाना देने की कोई जरूरत नहीं। तो बीबी शिरीन ने कहा नहीं, मैं उस घर में काम कर चुकी हूं जिस घर के लोग खुद तो फाका से रहते हैं लेकिन गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को खिलाते हैं। वो कहती मैं उस घर से ताल्लुक रखती हूँ। गोया के शायर की जबान में यूं कह लो, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, अल्लाह अल्लाह ये मोहम्मद के घराने वाले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बीबी शिरीन ने खाना बनाया और अच्छा खाना बनाने के बाद में अब वो खाने को परोसा और लेकर के आई, हजरत ज़ैनब के सामने रख दिया और कहा लो खातून ये खाना खा लो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बीबी शिरीन ने जब इतना कहा, हजरत ज़ैनब ने अपने हाथ दिखाए, हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई थी। अल्लाहु अकबर। देखें आप जालिमों के जुल्म की इंतहा के औरतों के हाथ में हथकड़ियाँ डाल दी, खवातीन के हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी। अज़ीज़ान गिरामी वकार, अब हजरत ज़ैनब ने जब हाथ दिखाए तो उसने देखा बीबी शिरीन ने हथकड़ियों को खोल दिया और हथकड़ियों को खोलने के बाद में अब कहा बीबी खाना खा लो। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला ने जैसे ही खाने का नाम सुना, आप कहती है हुसैन, जैसे ही इतना कहा है मेरे भाई हुसैन, बीबी शिरीन ने कहा ए बेटी तू कौन है, ये नाम तू क्यों ले रही है, तेरा क्या रिश्ता है हुसैन से?
तो हजरत ज़ैनब ने कहा, ऐ बीबी, ये सामने जो नेज़े पे सर दिख रहा है ये हुसैन का सर है और मैं हुसैन की बहन ज़ैनब हूँ। जैसे ही इतना कहा बीबी शीरीन से, हजरत ज़ैनब ने और बीबी शीरीन ने हजरत ज़ैनब की ज़बान से इन अल्फाज को सुना और हजरत ज़ैनब ने जो करबला के थोड़े से हालात उसके सामने बयान किए तो बीबी शीरीन ये कहते हुए बेहोश हो गई, ऐ मेरे आका हुसैन, तुमने सच कहा था, कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हारे घर पे तशरीफ लाए तो तुम हमें पहचान भी ना सको। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन के सरे पाक पर एक निगाह डाली और निगाह डालते ही बीबी शीरीन बेहोश हो गई। अब पानी डाल करके उसको होश में लाया गया, फिर वो बेहोश हो जाती। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रात इसी तरीके से गुजर गई। जैसे ही सुबह होती है मेरे प्यारे अजीजों, ये काफिला कूच करने लगता है। अब इमाम हुसैन का सरे मुबारक लेकर के अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इधर बीबी शीरीन का इंतकाल हो जाता है, जिस्म ठंडा हो जाता है। अल्लाहु अकबर। अजीज़ाने गिरामी वकार, आज नाचने वाले नाच रहे हैं, आज ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे हैं, जबकि हुसैन का गम तो ऐसा था कि हुसैन के गम में न जाने कितने लोगों की जानें चली गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शोदाए करबला, नारे तकबीर। बीबी शीरीन का भी इंतकाल हो गया इमाम हुसैन के गम में। अब ये काफिला आगे बढ़ा। अजीज़ाने गिरामी बकार, जब ये काफिला आगे बढ़ा, आगे बढ़ के फिर एक मंजिल पर ठहरा जहाँ पे कोई मकान भी नहीं, कोई घर भी नहीं। अजीज़ाने गिरामी बकार, छोटी छोटी पहाड़ियाँ। जब वहाँ पे ये काफिला ठहरा और ठहरने के बाद में कुछ आराम करने के बाद जब ये काफिला आगे बढ़ा तो जालिमों ने नेज़े को जमीन पे गाड़ दिया था और उस पर इमाम हुसैन का सर था। अब उस नेज़े को एक जालिम ने जब उठाने की कोशिश की तो वो नेज़े को हिला ना सका, नेज़े को उठा ना सका। अल्लाहु अकबर। अब दूसरा जालिम आया, वो उठाने की कोशिश करता है लेकिन नेज़ा उठने का नाम नहीं लेता है। हजरत ज़ैनब को बुलाया गया और कहा गया, ऐ ज़ैनब, आखिर मामला क्या है, तुम्हारे भाई का सर क्यों नहीं उठ रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैनब ने अपने छोटे से काफिले पे नजर डाली तो नजर डाल करके आप कहती है, ऐ लोगो, हुसैन की बहन सकीना कहीं पीछे रह गई है, इसलिए ये काफिला आगे नहीं बढ़ रहा है। अल्लाहु अकबर। अब लोगों ने इमाम हुसैन की बेटी सकीना को तलाश करना शुरू किया तो करीब में ही एक छोटी सी पहाड़ी थी। देखा कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला की बेटी हजरत सकीना एक बड़ी हसीनो जमील खातून, नूरानी खातून की गोद में बैठी हुई है। अल्लाहु अकबर। और उनसे बातें कर रही है। वो खातून हजरत सकीना के सरे मुबारक को सहला रही है, आपको जो है तसल्ली दे रही है और हजरत सकीना उनसे बातें कर रही है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत ज़ैनब आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के कहती, ऐ सकीना, चलो चलने का वक्त हो गया है, तुम यहाँ बैठी हो। अल्लाहु अकबर। हजरत सकीना फौरन आ जाती है। हजरत ज़ैनब कहती, ऐ मेरी बेटी, जरा ये तो बताओ अभी तुम किसकी गोद में बैठी थी और किससे बातें कर रही थी। हजरत सकीना कहती है, ऐ मेरी फूफी, सुनो, एक खातून थी, मुझे पहले नहीं मालूम था, मैं तो इधर हाजत के लिए आई थी। जब मैं हाजत से फारिग हो गई तो वापस आ रही थी कि एक खातून ने मुझको अपनी गोद में उठा लिया और वो मुझे लेकर के बैठ गई और मुझसे पूछने लगी, ऐ बेटी जरा बता करबला के मैदान में क्या हुआ है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत सकीना फरमाती है, ऐ मेरी फूफी, मैं उनको सुना रही थी और करबला का वाक़या उनको बता रही थी और वो मेरे जिस्म को सहला रही थी, मेरे सर पे हाथ फेर रही थी, मुझे प्यार कर रही थी। हजरत सकीना कहती है, जब मैंने उनसे पूछा आप कौन है तो उन्होंने कहा था कि मैं तेरी दादी फातिमा हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अब हजरत सकीना वहाँ से आती है और हजरत ज़ैनब हजरत सकीना को लेकर के आई। अब काफिला आगे बढ़ा। जब यही काफिला कूफा में पहुँचा अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तो कूफा में लोग छतों पे सवार थे और छतों पे सवार हो
होकर के इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जालिमों ने कूफा में ये कहा था कि अमीरुल मुमिनीन यजीद की बगावत करने वालों के सर आ रहे हैं। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमने हुसैन का सर काट लिया है असीसाने मिल्लत इस्लामिया, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि हमने यजीद की बगावत करने वालों का सर काट लिया है और उनके सर आ रहे हैं। अजीज़ाने गिरामी बकार, इमाम हुसैन का सर मुबारक लाया गया और जो है वो ला करके इब्ने ज़ियाद के सामने रख दिया गया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जब उसके सामने ला करके इमाम हुसैन का सर पाक रखा गया, उसने अपनी छड़ी को उठाया, इमाम हुसैन के लबे पाक पे उसने छड़ी को मारा और मार करके कहता था, हुसैन मैं तुमसे नहीं कहता था कि यजीद की बैत कर लो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने और आखिर तुम्हारा अंजाम ये हुआ। वही एक सहाबी रसूल मौजूद थे, ज़ैद बिन अरकम, बुढ़ापे का आलम, खड़े हो गए और कहा, ओ जालिम, तूने नबी के नवासे हुसैन को कत्ल कर दिया और तू छड़ी उनके लबों पे मार रहा है। जालिम, अपनी छड़ी को हटा ले। कसम खुदा की ये वो लबे पाक हैं जिनको मैंने खुद मुस्तफा को चूमते हुए देखा है। ये वो लबे पाक है जिसको मैंने खुद मुस्तफा को बोसा देते हुए देखा है। जालिम, अपनी छड़ी को हटा ले। इब्ने ज़ियाद जालिम ने कहा कि अपने बुढ़ापे की खैर मनाओ कि तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से मैं तुमको छोड़ रहा हूं, वरना मैं तुमको अभी कत्ल कर देता, मेरी तलवार तुम्हारा भी फैसला कर देती। अल्लाहु अकबर। वो वहां से उठे सहाबी रसूल और इब्ने ज़ियाद के बारे में दो चार जुमले कहते हुए चले गए, तशरीफ ले गए। उसके बाद इब्ने ज़ियाद निकला और उसने तमाम सरों को, तमाम शुहदा के सरों को उस कूफा के गली कूचे में, बाजारों में घुमाया। बेहयाई की हद ना रही। इन जालिमों ने नंगे सर इमाम हुसैन की घर की खवातीन को भी घुमाया। अल्लाहु अकबर। और हया तो वो करे जिसके पास में हया करने के लिए कुछ बाकी हो। इन जालिमों के पास में तो कुछ बाकी ही ना रहा था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस काफिले को घुमाया गया। उसके बाद में फिर इब्ने ज़ियाद ने इस काफिले को यजीद के लिए, यजीद के पास जाने के लिए इमाम हुसैन का सर भेजने के लिए रवाना कर दिया। जब इमाम हुसैन का सर इसने यजीद की तरफ रवाना किया, ये काफिला चला, कूफा से निकला, तो जैसे ही एक मंजिल पर पहुंचा ये, तो एक गिरजा घर था वहां पे। अज़ीज़ान गिरामी बकार, ये कूफियों ने राहिब से इजाजत मांगी कि गिरजाघर में ठहरने की इजाजत दे दे। राहिब ने इजाजत दे दी। ये गिरजाघर के अंदर ठहरे तो देखा कि एक दीवार पे शेर लिखा हुआ था, जिसका मतलब ये था कि वो लोग जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया, शहीद कर दिया, क्या वो ये उम्मीद रखते हैं कि हुसैन के नाना जान उनकी शफाअत करेंगे। जब ये शेर देखा इन जालिमों ने, और ये उस वक्त तारीख में लिखा है कि शराबें पी रहे थे गिरजाघर के अंदर, तो इन जालिमों ने कहा उस राहिब से, जो गिरजाघर का राहिब था, कि ये शेर यहाँ पे कब से लिखा हुआ है। तो उस राहिब ने कहा, मुझे ये तो नहीं मालूम कि ये लिखा किसने है, लेकिन इस शेर के बारे में इतना जरूर जानता हूं कि ये आकाए करीम, आखिरी पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मबूस होने से तकरीबन 500 साल पहले का लिखा हुआ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अब वो राहिब उनसे ये कहता है, फिर उनसे पूछता है इमाम हुसैन का सर देख करके,
और इमाम हुसैन के चेहरे को देख करके उस पे नूरानियत, उस पे आखिरी पैगंबर की बरकतें, हजरत अली की चमक, हजरत फातिमा की दमक, ये देख करके कहता है, ऐ लोगों ये किसका सर है? तो एक जालिम कहता है कि ये अमीरुल मुमिनीन यजीद के बागी का सर है। राहिब बोला कौन बागी? कहा कि हुसैन। कहा हुसैन? वो हुसैन जो नबी के नवासे हैं? कहा हाँ वो ही हुसैन जो नबी के नवासे हैं। अल्लाहु अकबर। जब इतना कहा ना तो उस राहिब ने कहा था कि जालिमो तुम्हें जर्रा बराबर भी शर्म नहीं आई, तुमने जरा भी हया नहीं की कि तुमने अपने नबी के नवासे को कत्ल कर दिया, अपने नबी के नवासे को शहीद कर दिया। तुमको कुछ भी शर्म नहीं आई। अल्लाहु अकबर। जब इतना कहा ना उसके बाद वो राहिब कहता है ये सर तुम मुझे दे दो। उन लोगों ने कहा कि हम नहीं, तुमको सर ये नहीं दे सकते। राहिब बोला 1000 रुपए दिरहम दूंगा, 1000 दीनार दूंगा, ये सर मुझे दे दो। सिर्फ एक रात के लिए बदले में 1000 दीनार मैं तुम्हें देता हूं। उन जालिमों ने सर दे दिया क्योंकि वो दौलत के भूखे थे, दुनियादार थे। अब सर दे दिया और 1000 दीनार ले लिए। असीज़ाने गिरामी बकार, राहिब मुसलमान नहीं है, ईसाई है। इमाम हुसैन के सर को लिया और सर को लेने के बाद में अपने खास कमरे में गया, वहां पे ले जाकर के एक चादर बिछाई साफ सुथरी और उस पे इमाम हुसैन का सरे पाक रखा, खुशबू लगाई, चेहरे से गर्दो गुबार को साफ किया, बड़ा अदब व एहतराम किया। उसने इमाम हुसैन के सरे पाक का, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसने इस तरीके से जब इमाम हुसैन के सरे पाक का अदब व एहतराम किया और इमाम हुसैन के सरे पाक को अदब व एहतराम करके अपने सामने रख करके जब दीदार करने लगा, अल्लाह ताला ने उस ईसाई के दिल की दुनिया को बदल दिया। और वो क्या देखता है कि हजरत इमाम हुसैन के सरे मुबारक से एक रोशनी निकल रही है जो आसमान तक जा रही है। अल्लाह अल्लाह। वो राहिब जब उस रोशनी को देखता है, असीसाने मिल्लत इस्लामिया, तो सुबह होते होते इधर सुबह का सफेदा नमूदार हो रहा था, उधर उसके दिल में इस्लाम का नूर आ रहा था। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही सुबह सादिक का टाइम हुआ तो वो राहिब भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शोधाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसने कलमा पढ़ा। अरे जो नबी की शरीयत मिटाना चाहते थे, मजहब इस्लाम मिटाना चाहते थे, सोच लो जब हुसैन की ताकत का, हुसैन के पावर का ये आलम है कि शहादत के बाद भी अपने सर का दीदार करा के ईसाई को इस्लाम से मुशर्रफ फरमा रहे हैं। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत है। ईसाई ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। सुबह हुई वो जालिम आए, बोले सर हमें दो। हुसैन का सर ईसाई ने दे दिया और सर देने के बाद में अब उन जालिमों ने अपने काफिले को आगे बढ़ाया, चल दिए यजीद की तरफ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब ये काफिला आगे बढ़ाना तो रास्ते में एक जगह फिर जाकर के ठहरे और चाहा कि जो 1000 दीनार मिले हैं उनको आपस में बांट ले। जैसे ही उस थैले को खोला तो क्या देखते हैं, जो शाम दिए थे वो तो 1000 दीनार थे, लेकिन अब जो खोल करके देखा है तो वो सारे के सारे ठेकड़ी बन चुके हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब ये काफिला आगे बढ़ता रहा, अपनी मंजिलों को तय करता रहा। आखिर अब वो वक्त आ गया कि ये काफिला दमिश्क के अंदर यजीद के दरबार में दाखिल होने वाला है। हाज़रीन इकराम, जब ये काफिला दमिश्क में दाखिल होने वाला था
यजीद ने हुक्म दे दिया कि पूरे दमिश्क को सजा दो। सजा दिया गया पूरा दमिश्क। वहां पर एक सहाबी रसूल हजरत सोहेल आए हुए थे तिजारत के लिए। वो पता करते हैं कि ऐ लोगों, आज ये दमिश्क क्यों सजाया जा रहा है, इसको सजाने की वजह क्या है। किसी ने बताया कि आज यजीद की मुखालिफत करने वालों के सर लाए जा रहे हैं, नबी के नवासे का सर लाया जा रहा है, असीसाने मिल्लत इस्लामिया। जब इतना बताया गया तो हजरत सोहेल कहते हैं कौन से रास्ते से आएंगे, कौन से रास्ते से आएंगे नबी के घर वालों के सर, असीसाने मिल्लत इस्लामिया। बताया गया कि फुला दरवाजे से आएंगे। हजरत सोहेल जाते हैं, उसी दरवाजे पे जाकर के खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो काफिला आता है उस दरवाजे के अंदर जो है दाखिल होता है, असीसाने मिल्लत इस्लामिया। हजरत सोहेल ने इमाम हुसैन के सर को देखा तो आप रोने लगे। ज़ारो कतार जब आप रोए ना तो हजरत सकीना ने कहा आप कौन है और हम पे क्यों रो रहे हैं। तो उन हजरत सोहेल ने कहा ऐ बेटी तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा कि हम जो है मेरा नाम सकीना है, मैं हुसैन की बेटी हूँ, लाडली हूँ, असीसाने मिल्लत इस्लामिया। जैसे ही हजरत सकीना ने इतना कहा तो वो कहते कि मैं तुम्हारे नाना जान का सहाबी हूँ। ऐ बेटी अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बताओ। अल्लाहु अकबर। जब इतना कहा ना, अब जरा गौर करें और तवज्जो करें हमारी माएं और बहनें। हजरत सकीना कहती है साहब ये रसूल सुनो, अगर तुम हमारे लिए कुछ कर सकते हो तो मेरे बाबा जान का सर ये जो जालिम लेकर के चल रहे हैं इनको थोड़ा आगे कर दो, असीसाने मिल्लत इस्लामिया। हजरत सोहेल कहते हैं ऐ बेटी ये तुम्हारे बाबा जान का सर है, अगर ये तुम्हारे करीब में रहे तो तुम्हारे लिए बेहतर है, लेकिन तुम ये आगे करने को क्यों कह रही हो, असीसाने मिल्लत इस्लामिया। तो उस बेटी ने कहा था जरा तवज्जो करना, असीसाने मिल्लत इस्लामिया। हजरत सकीना ने कहा था ऐ सोहेल मैं इसलिए कह रही हूँ कि लोग जब हुसैन के सर को देखते हैं तो उनकी नजरें हमारे ऊपर पड़ती है। जब हुसैन का सर आगे हो जाएगा, जब मेरे बाबा जान का सर आगे हो जाएगा तो उनकी नजरें हुसैन के सरे पाक की तरफ होंगी और हम उनके नजरों से बच जाएंगे, हमारे लिए पर्दा हो जाएगा। जरा गौर करें, भूखे प्यासे इतना लंबा सफर, इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी परेशानी, लेकिन उसके बावजूद भी पर्दे का एहतमाम देखो, शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी देखो, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो लिहाजा हमारी माएँ और बहनें ये भी पर्दे